सीधा आपको तस्वीरों की तरफ लिए चलते हैं। भारत 24 की तरफ से भी मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि और साथ ही ये तस्वीरें निगम बोध घाट की। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा मनमोहन सिंह का और जो शव वाहन है वो निगम बोध घाट पहुंच चुका है। निगम बोध घाट लाया जा चुका है मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर, जहां पर राहुल गांधी उनके साथ मौजूद रहे। दोनों ही तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं और अब से थोड़ी ही देर बाद मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी ही देर बाद वहां पर पहुंच जाएंगे। साथ ही राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की मौजूदगी होगी। सीडीएस तीनों सेनाओं के प्रमुखों की मौजूदगी वहां पर रहने वाली है। ओम बिरला निगम बोध घाट पर मौजूद रहेंगे। मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर पहुंच चुका है निगम बोध घाट, जहां पर जो लोग हैं अंतिम दर्शन के लिए, अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए कांग्रेस की तमाम टॉप लीडरशिप वो भी इस वक्त मौजूद निगम बोध घाट पर है, जहां पर अब से थोड़ी ही देर बाद राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह का। डॉक्टर मनमोहन सिंह जिन्होंने अंतिम सांस ली, लंबे समय से बीमार चल रहे थे और मनमोहन सिंह के निधन के साथ ही एक शोक की लहर पूरे देश में दौड़ पड़ी। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार अब से थोड़ी देर बाद होगा और मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर निगम बोध घाट इस वक्त पहुंच चुका है। आखिरी सफर पर चलते हुए किस तरीके से लोगों का सैलाब, एक हुजूम उमड़ता हुआ नजर आया और सुबह कांग्रेस मुख्यालय में अंतिम दर्शन के लिए भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, जहां पर अंतिम दर्शन मनमोहन सिंह के करना चाहते थे। गृह मंत्री अमित शाह निगम बोध घाट इस वक्त पहुंच चुके हैं, ये जानकारी मिल रही है और अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री भी वहां पर पहुंचेंगे। सबसे अंतिम में वहां पर राष्ट्रपति पहुंचेंगे और जैसे ही द्रौपदी मुर्मू वहां पर मौजूद रहेंगे उसके बाद राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह का। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। परिवार, साथ ही डॉक्टर मनमोहन सिंह का, राहुल गांधी इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। अमित शाह पहुंच चुके हैं निगम बोध घाट। साथ ही अब से थोड़ी देर बाद जेपी नड्डा भी पहुंचेंगे, क्योंकि वो भी अब से थोड़ी देर पहले रवाना निगम बोध घाट के लिए हो चुके थे। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब से थोड़ी ही देर बाद पहुंच जाएंगे। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह का और उनको अलविदा कहने के लिए अलग तरीके से श्रद्धांजलि और शोक संदेश लोगों द्वारा दिए गए और साथ ही लोगों के मन में जो भावनाएं हैं वो लगातार उमड़ती हुई नजर आ रही हैं। मनमोहन सिंह की तरफ से जो किए गए कार्य रहे उनका जिक्र बार बार हुआ। मनमोहन सिंह की तरफ से लिए गए फैसलों का जिक्र लगातार हो रहा है, फिर चाहे उसमें अर्थव्यवस्था में उदारीकरण का फैसला हो, औद्योगिक लाइसेंसिंग को खत्म करना हो, सूचना का अधिकार हो, राइट टू इंफॉर्मेशन जो मनमोहन सिंह के ही द्वारा साल 2005 में लाया गया था, या फिर रोजगार गारंटी योजना हो, अमेरिका से न्यूक्लियर डील का फैसला साल 2006 में मनमोहन सिंह के नेतृत्व में किया गया। साल 2009 में जब आधार स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया, वो भी बड़े फैसलों में हमेशा मनमोहन सिंह के गिना जाता रहेगा। और साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, साल 2010 में जब वो लाया गया मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान। और जाहिर है, आप देखिए अमित शाह आपको नजर आएंगे तस्वीरों में। अमित शाह भी, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि अमित शाह भी निगम बोध घाट पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं और क्योंकि राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा, एक प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाएगा। राजकीय सम्मान जो कि एक विशिष्ट तरीका है अंतिम संस्कार का, उसको राजकीय सम्मान के साथ जो तस्वीरें हैं निगम बोध घाट से वो हमें देखने को मिलेंगी। वहां पर मेरे सहयोगी गौरव भी मौजूद है, वो भी लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं और साथ ही कांग्रेस के कई नेता हैं जो इस वक्त मौजूद हैं निगम बोध घाट में। अब से थोड़ी ही देर बाद, जहां एक तरफ अमित शाह पहुंच चुके हैं, अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री भी पहुंचेंगे, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति वहां पर पहुंचेंगे। ओम बिरला की मौजूदगी रहेगी। कांग्रेस के तमाम नेता वहां पर पहले से ही मौजूद हैं। राहुल गांधी अभी शव वाहन के साथ ही निगम बोध घाट पहुंचे हैं और अब से थोड़ी ही देर बाद अंतिम संस्कार, जो अंत्येष्टि संस्कार है, उसकी शुरुआत हो जाएगी और साथ ही फिर हमेशा के लिए मनमोहन सिंह को अलविदा कह दिया जाएगा। आज उनकी अंतिम यात्रा में एक हुजूम उमड़ता हुआ नजर आया और अंतिम दर्शन के लिए भी लोगों की बड़ी मौजूदगी कांग्रेस मुख्यालय में भी थी। कांग्रेस के तमाम नेता, साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने कार्यक्रमों में बदलाव किया है, क्योंकि राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होना है। किसी भी वक्त प्रधानमंत्री भी पहुंच जाएंगे निगम बोध घाट, जिसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बेलारी साहब मेरे साथ हैं, उतनी देर में ज़रा उनसे एक बार बात कर लेते हैं, क्योंकि बेलारी साहब, आप जो तस्वीरें, मैं चाहूंगी कि अगर आप इन तस्वीरों का भी जिक्र करना चाहें तो करते चले, क्योंकि राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होना है। तीनों सेनाओं के प्रमुख वहां पर मौजूद रहेंगे और साथ ही मनमोहन सिंह को किस तरीके से याद किया जाएगा, आपके मन के जो भाव हैं उनका भी जिक्र करें। बेलारी साहब।
जो सोचता हूँ मनमोहन सिंह के बारे में, वो बहुत कुछ आप जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रहे हैं डेविड कैमरन, जिन्होंने किताब लिखी है फॉर द रिकॉर्ड, उसमें उन्होंने जिक्र किया है मनमोहन सिंह का कि वो संत पुरुष थे। और अभी प्रधानमंत्री जी ने भी कल कहा कि वो दलीय राजनीति से ऊपर के पॉलिटिशियन है। तो ये बिल्कुल सही बात है। और लेकिन पॉलिटिशियन वो थे, ये मैं मानता हूं, लेकिन उनके बारे में जो कि ओवररेटेड ब्यूरोक्रेट्स एंड अंडररेटेड प्राइम मिनिस्टर, तो वो बिल्कुल अंडररेटेड प्राइम मिनिस्टर, जबकि वो राजनीति जो है बहुत अच्छी तरह से समझते थे। जितना अच्छा ब्यूरोक्रेसी में उन्होंने किया, ब्यूरोक्रेट रहते हैं वो भी। बेल्लारी साहब, मैं लौटती हूँ आपके आर्थिक पास। सर, मैं थोड़ा सा आपको रोकूंगी। ये देखिए, इस वक्त क्योंकि जब राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होना हो और ये तीनों सेनाओं के प्रमुखों की मौजूदगी, सीडीएस की मौजूदगी यहाँ पर हो, ये इस वक्त आपको पार्थिव शरीर नजर आ रहा है डॉक्टर मनमोहन सिंह का। और क्योंकि अंतिम यात्रा की तस्वीरें भी आपने देखी, अब निगमबोध घाट यह पार्थिव शरीर लाया गया है डॉक्टर मनमोहन सिंह का। राष्ट्रीय ध्वज से ढका जाता है दिवंगत व्यक्ति को, यानी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को, क्योंकि राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होना है। और फिर उसके बाद अंतिम संस्कार के समय ध्वज को ससम्मान हटाया जाता है और फिर उसके बाद परिवार को सौंप दिया जाता है। एक तरीके की प्रक्रिया है राजकीय सम्मान के साथ जब अंतिम संस्कार होगा। ये देखिए, एक धुन इस वक्त जो बजाई जा रही है, शोक धुन इसको कहा जाता है। बैंड शोक धुन को बजाता है, जो कि सम्मान और शोक दोनों का ही प्रतीक होती है। सैन्य या फिर पुलिस बल गार्ड ऑफ ऑनर देते हैं ऐसे में, और साथ ही बंदूकों से भी सलामी दी जाती है। मनमोहन सिंह अमर रहे के नारे की गूंज इस वक्त आपको सुनाई दे रही है और बड़ी संख्या में इस वक्त वहां पर लोग मौजूद हैं। कांग्रेस की तमाम टॉप लीडरशिप, सोनिया गांधी वहां पर हैं, कांग्रेस के कई नेता, राहुल गांधी साथ में पहुंचे, वो तस्वीरें भी आपने देखी। गृहमंत्री अमित शाह निगमबोध घाट इस वक्त पहुंच चुके हैं और किसी भी समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी निगमबोध घाट पहुंचे। इसी बीच में दिल्ली की सीएम आतिशी भी पहुंच चुकी हैं निगमबोध घाट, जहां पर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर लाया गया है। अंत्येष्टि संस्कार होगा, यहां पर अंतिम संस्कार होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर का। तीनों सेना के जवानों ने पार्थिव शरीर को सलामी दी, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपने देखी, और शोक धुन भी बैंड द्वारा इस दौरान बजाई गई। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी इस वक्त निगमबोध घाट पर मौजूद है। गौरव, अगर वहां से जुड़े हो तो मुझे जानकारी देंगे। माय मिस्टेक। क्या बोले सर? पीछे है सर?
और देखिए तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। जैसा कि मैंने जिक्र किया, जो अंतिम यात्रा रही, विशेष वाहन का इस्तेमाल किया गया, जो आर्मी मेमोरियल ट्रक होता है, वो तस्वीरें आपने देखी। प्रमुख अधिकारी, नेता, बड़ी संख्या में आम लोग जो उसमें शामिल हुए। फिर उसके साथ ही जो संस्कार स्थल है, यहाँ पर पूरी तरीके से व्यवस्था पहले से ही कर ली गई थी और साथ ही बैंड द्वारा शोक धुन बजाई गई। सम्मान और शोक का जो प्रतीक होती है, सैन्य बलों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया इसी बीच में, और बंदूकों की सलामी, अगर उसका निर्देश होता है तो फिर बंदूकों की सलामी भी दी जाती है। और साथ ही अब किसी भी समय अंतिम संस्कार, और साथ ही जैसा कि मैंने जिक्र किया, प्रधानमंत्री किसी भी समय यहां पर पहुंच सकते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति यहां किसी भी समय पहुंच सकते हैं। और मनमोहन सिंह को अलविदा कहने के लिए इस वक्त तमाम लोगों के पहुंचने का सिलसिला निगमबोध घाट पर जारी है। मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर वहां पर इस वक्त पहुंच चुका है, जहां पर तीनों सेना के जवानों ने पार्थिव शरीर को सलामी दी है। तीनों सेना के जो प्रमुख हैं उन्होंने पार्थिव शरीर को सलामी दी और राजकीय सम्मान के साथ अब से थोड़ी ही देर बाद अंतिम संस्कार होगा। कन्हैया बेलारी जी, एक बार फिर से आपके पास आते हैं और जैसा ही तस्वीरों में कुछ प्रमुख, मैं फौरन इन तस्वीरों पर वापस लौटूंगी, तब तक आपसे बात करती हूँ। बेलारी साहब। हाँ, तो मैं बता रहा था कि वो एकदम परफेक्ट पॉलिटिशियन थे, अंडररेटेड, मतलब उनको लोग समझते रहे कि नहीं बहुत अच्छा इकोनॉमिक रिफॉर्मर हैं, ऐसी बात नहीं थी। और कभी कभी जो निर्णय होते थे, जिसे मैं एक जिक्र करूंगा आपको, 2005 में जब बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाया गया, नीतीश कुमार की सरकार बनने वाली थी, तो इन्होंने ये ही वॉज नॉट इन फेवर ऑफ दैट। लालू प्रसाद यादव का जो दबाव था कि नहीं, और आपको याद होगा कि मॉस्को में तब के राष्ट्रपति थे, उनसे कैसे आधी रात में जगा करके दस्तखत कराया गया, तो ये उसके विरोध में थे। लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री थे और लालू प्रसाद यादव एक स्ट्रॉन्ग उनका ये था, अगर वो नाराज हो जाते तो सरकार गिर जाती थी, तो वो मैंने एक पॉलिटिकल मैंने जैसे पॉलिटिशियन होता है उस तरह के वो सोचते हैं। ऐसा नहीं जो भी कोई कर देगा, और अपने नाराजगी का इजहार भी उन्होंने किया था और रजिस्टर्ड भी करा दिया था। तो जो लोग भी ये कहते हैं कि वो एक बढ़िया पॉलिटिशियन नहीं थे, मैं इसको रिजेक्ट करता हूँ। बहुत बढ़िया पॉलिटिशियन थे। और आप अब कहाँ वैसा पॉलिटिशियन में थे जिसका सादा माने उच्च विचार हो, सादा जिंदगी हो। जो बताइए, हम लोग देखते रहे, पढ़ते रहे कि केवल माने अभी भी वो प्रधानमंत्री बनने के बाद भी वो चाहते थे कि मैं अपना जो मारुति 800 कार है उसी में ट्रेवल करूं, लेकिन सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से था कि नहीं, आप इसमें नहीं कर सकते हैं। तो अब आज के माने युग में, सोशल युग में देख रहे हैं कि अपने व्यक्तिगत जिंदगी को भी लोग, पॉलिटिशियन, बड़े बड़े पॉलिटिशियन भी इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। लेकिन वो ऐसे एक पॉलिटिशियन थे कि नहीं, बिल्कुल जो है जिंदगी, अपने प्राइवेट लाइफ अलग होता है और सार्वजनिक लाइफ होता है। कई मैं बड़े बड़े पत्रकारों का स्मरण पर जो उनसे इंटरव्यू किए हैं, जो उनसे मिलते रहे हैं, लेकिन बेलारी साहब, क्या अभी जो एक जो स्मारक को लेकर जिस तरीके का विवाद उठा, क्या अभी उसकी जरूरत थी? ऐसे समय पर फौरन उसकी जरूरत थी क्या? कांग्रेस ने ये गलती किया है, मैं इसको मानता हूं कि कोई नहीं। प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर तो राजी ही हो गए, खड़गे साहब से बात भी हो गई, खड़गे साहब किया, उनकी परिवार वाले जो हैं, सिंह साहब या मनमोहन सिंह के जो परिवार वाले हैं, जो खासतौर से पत्नी जो है, तो वो तो सब तैयार है कि नहीं, जहां उनका अंतिम संस्कार हो और वहीं पर उनके स्मारक बने, तो सरकार तो तैयार ही है। तो ये कांग्रेस वाले कांग्रेस जो है बिना माने मतलब का ये कंट्रोवर्सी पैदा करते हैं। जरा तस्वीरों को एक बार दिखाते चलें आपको। इधर अशोक गहलोत भी नजर आए हैं इसी बीच में, जो कि पहले से ही निगमबोध घाट पर मौजूद थे और यहीं पर अंतिम संस्कार होगा राजकीय सम्मान के साथ। और राजकीय सम्मान की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत इस वक्त निगमबोध घाट पर हो चुकी है। इंतजार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पहुंचने का है। मनमोहन सिंह को यहाँ पर सलामी दी गई। अंतिम संस्कार की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। तस्वीरें आपने देखी जब पार्थिव शरीर निगमबोध घाट में प्रवेश कर रहा था और साथ ही राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी
राष्ट्रपति भी निगम बोध घाट आएंगे, बस उनके आने का इस वक्त इंतजार हो रहा है और फिर राजकीय सम्मान के साथ मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंत्येष्टि संस्कार अब से थोड़ी ही देर बाद होने वाला है और यहाँ पर उपराष्ट्रपति की भी मौजूदगी होगी। निगम बोध घाट अब से थोड़ी ही देर बाद वो पहुंचेंगे। साथ ही आपको जाहिर है कि मनमोहन सिंह को किस तरीके से लोग याद कर रहे हैं वो भी आपने देखा और साथ ही आपको ये भी सुनाई पड़ेगा मनमोहन सिंह अमर रहे। जो वहाँ पर लोग हैं, शोक संतप्त लोग हैं, वो इस वक्त इस बात का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री किसी भी समय पहुंचेंगे, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति किसी भी समय पहुंचेंगे और जो प्रक्रिया है राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार की, उसकी शुरुआत इस वक्त हो चुकी है निगम बोध घाट पर। हालांकि इस बीच में एक विवाद को जरूर लाने की कोशिश की गई, लेकिन उसको लेकर भी सरकार की तरफ से क्लैरिटी दे दी गई है। उसी बीच में कई ऐसी पॉलिटिकल रिएक्शंस भी विवाद को लेकर सामने आए, लेकिन सरकार ने अपना स्टैंड उसको लेकर पहले से ही क्लियर कर दिया है और साथ ही ये भी कहा है कि इसको लेकर कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। सुबह कांग्रेस दफ्तर में पार्थिव शरीर रखा गया पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का और उसके साथ ही वहां पर अंतिम दर्शन के लिए लोगों की मौजूदगी रही और अब से थोड़ी ही देर पहले निगम बोध घाट पार्थिव शरीर पहुंच चुका है। जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और किसी भी समय प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचेंगे, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पहुंचेंगे और उसके साथ ही अंतिम संस्कार होगा। तीनों सेनाओं के जवानों ने सलामी दी डॉक्टर मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर को और उस दौरान ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पर आपको कांग्रेस के तमाम लीडर्स इस वक्त नजर आएंगे। जाहिर है कि वहाँ पर क्योंकि कैपेसिटी कम है, लेकिन फिर भी जितने ज़्यादा लोगों को एकोमोडेट किया जा सकता है, जो ज़रूरी लोग हैं जिनको एकोमोडेट किया जा सकता है, उनको एकोमोडेट निगम बोध घाट पर किया गया है। और साथ ही दिल्ली की सीएम आतिशी भी वहाँ पर पहुँच चुकी हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी निगम बोध घाट पर इस वक्त मौजूद हैं और किसी भी समय राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पहुंचेंगे जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से और फिर अंतिम संस्कार किया जाएगा राजकीय सम्मान के साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह का। प्रधानमंत्री की तरफ से भी शोक संदेश दिया गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह के जैसे ही जानकारी आई उनके निधन की, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी शोक संदेश आया। इसके साथ ही देश भर से तमाम प्रतिक्रियाएं आई, शोक संदेश आए डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन की खबर के साथ ही और लगातार इस बात को लेकर चर्चा की जा रही है। और क्योंकि कन्हैया बेल्लारी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, कन्हैया बेल्लारी जी, कई ऐसे, क्योंकि जिस दिन खबर आई डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन की, ऐसे बहुत सारे उनके पुराने क्लिप्स सर्कुलेट हुए सोशल मीडिया पर, हमने देखे, जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि इतिहास उनके साथ न्याय करेगा उनके उन फैसलों को। लेकिन सबसे बड़ी बात कि एक पॉलिटिकल प्रेशर होने के बावजूद इतने महत्वपूर्ण फैसले लेना जिसमें देश में क्राइसिस के समय क्रांति को मजबूत तौर पर लाकर खड़ा कर दिया हो, ये कोई कर सका तो डॉक्टर मनमोहन सिंह, और वो भी इतने संयम के साथ। साबित करता है ना कि कितना अंदर से वो स्ट्रांग पॉलिटिशियन थे, ये बताता है। आप समझ लीजिए कि जब बम्बई बम विस्फोट हुआ उस समय में ये पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहते थे, बढ़िया से सबक सिखाना चाहते थे और हमला करने की बात थी। जो डेविड कैमरून अपने किताब में लिखा है उन्होंने कि वो प्रधानमंत्री से जब बात, उस समय प्रधानमंत्री थे वो 2013 में, तो वो क्या क्या चाहते थे। लेकिन चूंकि बहुत कुछ प्रेशर होता है तो यही बात जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो कहा आपने, या फिर कैबिनेट में जो कि विलक्षण नेता कहा गया उनको, कैबिनेट ने पास किया कि विलक्षण नेता थे, ऐसे ही थोड़े पास किया गया। और सबसे बड़ी बात है कि सभी लोगों में, सब जो भी पंथ है, जो भी जिस सोच के नेता हो, सब में इनकी स्वीकारता है, सब उनको मानते हैं कि बचा। ये बड़ा कम होता है कि किसी नेता जब राजनेता होता है उसका इंतकाल होता है और उसके मतलब उसके लिए सब जो है रोते हैं, सब उसकी तारीफ करते हैं। इवन पाकिस्तान में देखिए जहां वो पैदा हुए थे, मैं पढ़ रहा था कहीं कि जो वहां एक टीचर है जिस स्कूल में क्लास 4 तक पढ़े थे, वहां गांव के लोग रो रहे हैं। तो ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। बेल्लारी जी, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने भी किया कि संघर्षों से ऊंचाई हासिल करना अगर किसी से सीखना है भावी पीढ़ी को, तो उसके लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह के जीवन को देखना चाहिए। और जाहिर है कि ऐसे बहुत सारे मौके रहे जब तमाम चुनौतियों के बीच में अपनी जगह को जस्टिफाई करते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह नजर आए।
देखिए इसी बीच में तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी और उनका ये काफिला इस वक्त आपको नजर आ रहा है निगम बोध घाट के बेहद नजदीक। और प्रधानमंत्री मोदी निगम बोध घाट अब पहुंच चुके हैं और इसके बाद जैसा कि मैं जिक्र कर रही हूं प्रोटोकॉल है तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति भी पहुंचेंगे जिनके पहुंचने के साथ ही अंतिम संस्कार किया जाएगा राजकीय सम्मान के साथ। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त निगम बोध घाट पहुंच चुके हैं। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। पूरा राष्ट्र इस वक्त नमन करता हुआ डॉक्टर मनमोहन सिंह को नजर आ रहा है, पूर्व प्रधानमंत्री, और उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ इस वक्त जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत हो चुकी है। ये निगम बोध घाट शमशान भूमि जहां पर प्रधानमंत्री आपको किसी भी समय देखिए तस्वीरों में नजर आएंगे जहां पर इस वक्त वो पहुंच चुके हैं और इसके बाद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पहुंचेंगे। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पहुंचने के साथ ही अंतिम संस्कार किया जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह का। और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह इसी के साथ पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। तैयारियां पूरी कर ली गई थी। तमाम लोग इस वक्त निगम बोध घाट में मौजूद हैं जहां पर प्रधानमंत्री मोदी भी अब पहुंच चुके हैं। किसी भी वक्त वो तस्वीरों में नजर आएंगे। ये उनका काफिला जो कि निगम बोध घाट इस वक्त पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री मोदी भी निगम बोध घाट इस वक्त पहुंच चुके हैं और अब से थोड़ी ही देर बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह का, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंत्येष्टि संस्कार जैसे ही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति वहां पर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने, क्योंकि राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होना है, प्रधानमंत्री ने भी याद किया, इस बात का ऐलान सरकार की तरफ से किया गया और इसी के मद्देनजर 1 जनवरी तक राजकीय शोक भी रहेगा, तिरंगा झुका रहेगा। किसी भी तरीके के सरकारी कार्यक्रम ऐसे में नहीं होंगे और जितने भी देश में और सभी भारतीय दूतावास या उच्चायोग हैं वहां पर भी राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा आधा झुका रहेगा। जितने भी सरकार के कार्यालय हैं, जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनीज हैं, वहां पर भी आधे दिन का अवकाश शनिवार के लिए रखा गया है आज के लिए। और साथ ही अभी आप तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए इस वक्त पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी, जहां 2008 की अगर हम बात करें तो ये अब से थोड़ी ही देर पहले की तस्वीरें जब तीनों सेनाओं के जवानों ने सलामी दी डॉक्टर मनमोहन सिंह को और निगम बोध घाट पर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार अब से थोड़ी ही देर में किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अब से थोड़ी ही देर बाद पहुंचेंगे निगम बोध घाट जहां पर अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है उसको शुरू कर दिया गया है। तस्वीरों में आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंच चुके हैं निगम बोध घाट, तस्वीरों में इस वक्त आपके सामने हैं। और प्रधानमंत्री, जाहिर है जैसे ही डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन की खबर आई और काफी वो विचलित नजर आए, काफी दुखी थे और प्रधानमंत्री की तरफ से शोक संदेश भी दिया गया। श्रद्धांजलि देते हुए इस वक्त देखिए तीनों सेनाओं के प्रमुख और CDS वहां पर मौजूद हैं और साथ ही प्रधानमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया कि किस तरीके से ये बड़ी क्षति है और विभाजन का वो दौर याद किया जब उन्होंने कहा कि बहुत कुछ खोकर भारत आना और यहाँ हर एक क्षेत्र में उपलब्धियों को हासिल करना सामान्य बात नहीं है। अभावों में संघर्षों से कैसे ऊंचाइयां हासिल की जा सकती हैं, उनका जीवन ये सीख, उनके जीवन से ये सीख भावी पीढ़ी ले सकती है। नेक इंसान, विद्वान अर्थशास्त्री के रूप में हमेशा वो याद रहेंगे और उन्होंने अर्थशास्त्री के रूप में भारत सरकार में कई पद पर भी सेवाएं दी, आर्थिक उदारीकरण की नींव रखी। जनता और देश के विकास के प्रति उनका समर्पण हमेशा सम्मान से देखा जाएगा। इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने किया और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि डॉक्टर सिंह का जीवन ईमानदारी, सादगी का प्रतीक था। सौम्यता, बौद्धिकता उनकी पहचान रही। PM मोदी ने कहा बतौर सांसद भी उनका समर्पण सीखने लायक है। उच्च पद पर रहने के बावजूद वो अपनी जड़ों को कभी नहीं भूले और सभी के लिए वो सहज उपलब्ध रहे, ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था। और इस वक्त प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। साथ ही आपको नजर आ रहे हैं राजनाथ सिंह, अमित शाह इस तरफ, उपराष्ट्रपति आपको नजर आ रहे हैं जगदीप धनखड़ जी वहां पर इस वक्त मौजूद हैं और साथ ही कांग्रेस के तमाम नेता, तीनों सेनाओं के प्रमुख श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं आपको तस्वीरों में इस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह को।
इस वक्त आपको तस्वीरों में एक एक करके तीनों सेनाओं के प्रमुख श्रद्धांजलि देते हुए नजर आएंगे। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होना है और ऐसे में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए तीनों सेनाओं के प्रमुख और सीडीएस इस वक्त आपको दिखेंगे। मेरे साथ कन्हैया बेल्लारी जी भी हैं। कन्हैया जी, अगर आप तस्वीरें देख पा रहे हो और इन तस्वीरों में कुछ जोड़ना चाहें तो। तस्वीरों में मैं क्या जोड़ना चाहूंगा, सारे आपके व्यूअर वही तस्वीर ही देखना चाहते हैं। लेकिन आपने सही कहा कि नई पीढ़ी है उनको मनमोहन सिंह से सीख लेनी चाहिए। मैं उनके बेटी को पढ़ रहा था, उन्होंने लिखा कि कैसे वो आर्थिक तंगी में चॉकलेट खा करके दिन भर बिता लेते पढ़ने के लिए, मतलब शिक्षा ग्रहण करने के लिए। तो आज के जो नौजवान हैं, जो पढ़ते हैं बच्चे, उनको भी सीख लेनी चाहिए कि शिक्षा ग्रहण के लिए इंस्पिरेशन ऐसा लोगों से लेनी चाहिए कि मतलब आर्थिक तंगी हो फिर भी घबराना नहीं चाहिए और व्यवस्था करनी चाहिए। फिर मैं और भी पढ़ रहा था कि फुर्सत के क्षणों में किताब खूब पढ़ते थे। तो आज के नौजवान तो अब किताब पढ़ना उड़ना लगभग छोड़ ही दिए, दिन भर मोबाइल लेकर के और उसी पर अंगुली से चलाते रहते हैं। उनको पढ़ना चाहिए किताब पढ़ने से बहुत सारे जानकारियां प्राप्त होती हैं। बिल्कुल सर, और ऐसी उनकी बहुत सारी किताबें और जो उनकी तरफ से लिए गए फैसले थे वो भी किस तरीके से उन किताबों में शामिल रहे हैं। और ख़ुद प्रधानमंत्री ने जब इस बात का जिक्र किया कि सीखना चाहिए डॉक्टर मनमोहन सिंह से, उनके जीवन को देखकर समझकर भावी पीढ़ी बहुत कुछ उनसे सीख सकती है। बहरहाल फिलहाल ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आखिरी विदाई, अंतिम प्रणाम इस वक्त मनमोहन सिंह को दिया जा रहा है एक एक करके। और देखिए, इस वक्त आपको तस्वीरों में राहुल गांधी नजर आए। राहुल गांधी की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित की गई है और एक एक कर जो तमाम नेता हैं वो श्रद्धांजलि दे रहे हैं, क्योंकि अब से थोड़ी ही देर बाद अंतिम संस्कार होना है। और देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे इस वक्त अंतिम विदाई और अंतिम दर्शन के साथ ही श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आएंगे। इससे पहले राहुल गांधी ने मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। मल्लिकार्जुन खड़गे इस वक्त आपको तस्वीरों में नजर आए और साथ ही बीजेपी के तमाम लीडर्स इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद हैं। साथ ही जेपी नड्डा आपको तस्वीरों में, राजनाथ सिंह, अमित शाह आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। और अब मल्लिकार्जुन खड़गे श्रद्धांजलि देते हुए इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को। इसी बीच में देखिए, खबर है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू निगमबोध घाट पहुंच चुकी हैं, जैसा कि जानकारी मिल रही है। इससे पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आपको तस्वीरों में नजर आए। जगदीप धनखड़ भी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से श्रद्धांजलि दे दी गई है। सोनिया गांधी ने भी मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी। इसी तरीके से एक एक करते हुए तमाम नेता श्रद्धांजलि देते हुए नजर आएंगे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को। अभी आपको तस्वीरों में किरण रिजिजू नजर आ रहे हैं। किरण रिजिजू की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित की गई डॉक्टर मनमोहन सिंह को। और जाहिर है कि ये अंतिम प्रणाम है। इस अंतिम प्रणाम के लिए वहां पर तमाम लोग मौजूद हैं और इसके बाद अंतिम संस्कार होगा। किसी भी वक्त आपको तस्वीरों में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी नजर आएंगी, लेकिन उससे पहले अंतिम प्रणाम और श्रद्धांजलि देते हुए तमाम नेता इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। अब जेपी नड्डा श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इस वक्त अंतिम प्रणाम करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को तस्वीरों में आपके सामने। निगमबोध घाट पर डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार अब से थोड़ी ही देर बाद होगा और उससे पहले बड़ी भूमिकाओं में रहे, फिर चाहे वो आरबीआई गवर्नर के तौर पर हो या फिर चौथे देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने एक लंबे समय के लिए अपने कार्यकाल को संभाला हो, और इसके साथ ही आर्थिक उदारीकरण को लेकर लिए गए फैसले डॉक्टर मनमोहन सिंह के हमेशा उनका जिक्र होता रहेगा, क्योंकि देश को एक मजबूत स्थिति में लाने की
जो उनकी जिम्मेदारी थी उसका निर्वहन उनकी तरफ से बखूबी किया गया, कई बड़े फैसले लिए गए और देश में वो क्रांति एक ऐसे समय पर आर्थिक उदारीकरण के फैसलों के साथ लेकर आए जब बाकी तमाम देशों की इकोनॉमी नीचे गिरती जा रही थी। ऐसे में उस रिस्क के बावजूद, उन चुनौतियों को भी ध्यान में रखते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह की तरफ से महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। देश के पहले सिख पीएम और चौथे नेता, और देखिए इसी बीच में अमित शाह श्रद्धांजलि देते हुए इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। अमित शाह ने श्रद्धांजलि दी, अंतिम प्रणाम। अब से थोड़ी देर बाद आपको तस्वीरों में प्रधानमंत्री मोदी भी नजर आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी भी श्रद्धांजलि देंगे। अमित शाह की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित कर दी गई है और थोड़ी ही देर में मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार होगा। राजनाथ सिंह इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। राजनाथ सिंह अंतिम प्रणाम करते हुए, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए निगम बोध घाट पर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को। मधु किश्वर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। और मधु जी, ये जो तस्वीरें इस वक्त हैं, जाहिर है कि वो सम्मान का भाव, वो अंतिम प्रणाम इस वक्त ज़रूरी है, क्योंकि अब अंतिम पग पर हैं जब कभी भी मनमोहन सिंह को सामने से कोई देख नहीं पाएगा। जी, आप सही कह रहे हैं। और जैसा मैं कह रही थी, जब मेरी एकाएक बिजली चली गई, घर में पावर ब्रेकडाउन हुआ और मैं कट गई, कि उन्होंने निजी तौर पे बहुत गुडविल बनाए रखी हर एक से। और इसी से मैंने मधु जी, अगर मैं आपकी इजाजत के साथ 2 मिनट बस आपको मैम रोकना चाहूंगी। ओम बिरला इससे पहले आपको नजर आए, स्पीकर ओम बिरला ने श्रद्धांजलि दी और अब प्रधानमंत्री मोदी क्योंकि उस तरफ बढ़ते हुए और अब श्रद्धांजलि देते हुए आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त नजर आ रहे हैं। इससे पहले मैंने जिक्र किया कि प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरीके से डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद किया, डॉक्टर मनमोहन सिंह से कैसे भावी पीढ़ी सीख सकती है, उस बात का जिक्र किया। फिलहाल अंतिम दर्शन, अंतिम विदाई देते हुए इस वक्त आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री ने कहा कि संघर्षों से ऊंचाई हासिल करना आप डॉक्टर सिंह से सीख सकते हैं, भावी पीढ़ी जो है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह से सीख सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से श्रद्धांजलि दे दी गई है और अब से थोड़ी ही देर बाद अंतिम संस्कार होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के भी निगम बोध घाट पहुंचने की जानकारी मिल रही है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस वक्त आपको वो भी तस्वीरों में नजर आए, उनकी तरफ से भी श्रद्धांजलि दी जाएगी। प्रधानमंत्री की तरफ से श्रद्धांजलि दे दी गई है और अब आपको जगदीप धनखड़ भी नजर आ रहे हैं तस्वीरों में, जो कि अंतिम दर्शन करेंगे, अंतिम विदाई देंगे, डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए। नमन करते हुए, उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए इस वक्त उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी आपको तस्वीरों में नजर आए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के भी निगम बोध घाट पहुंचने की जानकारी है और वो तस्वीरें भी नजर आएंगी जब उनकी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को। मधु जी, आपके पास वापस आते हैं। हाँ, कट गई थी बात कि और बातें करो। आप कह रहे थे ना, निजी अनुभव आप जानना चाहते जी मैम। नहीं तो निजी पे बात करूं कि उनके कंट्रीब्यूशन पे या उनके व्यक्तित्व पे? मैं उनके निजी जीवन, आपके साथ उनके जिस तरीके के रिश्ते रहे, जो आपका उनके साथ इंटरैक्शन रहा, मैं चाहूंगी कि इस मौके पर उसका जिक्र आप जरूर करें मधु जी। हाँ, तो मैं बता रही थी, जब एकाएक बिजली चली गई और मैं कट गई, पहला था जब एडिटर्स गिल्ड की मीटिंग के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह स्वयं, मैं उस मीटिंग में एज अ मेंबर एडिटर्स गिल्ड की मौजूद थी, तो हमारा इंटरेक्शन हुआ, सवाल जवाब जो भी हुए। उसके बाद स्वयं वो मेरे पास आए और लिटरली ऐसे हाथ जोड़ के कहा, मानुषी के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कह के कि आपका योगदान,
भूतपूर्व है ऐसे। उन्होंने हमारे पत्रिका और संस्था की बहुत तारीफ की। तो मैंने छूटते ही कहा वो तो आपकी सही बात है, मैं आभारी हूँ आपके इन प्रशंसा के शब्दों की, लेकिन ये मैं कैसे मानूं कि आप वाकई उससे इतने जुड़ाव महसूस करते हैं। मधु जी, इजाजत के साथ आपको मैं रोकूंगी और चाहूंगी इन तस्वीरों पर आप भी जोड़ें। बस उनका जिक्र करते हुए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस वक्त आपको नजर आ रही हैं तस्वीरों में, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंच चुकी हैं और साथ ही डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से भी शोक संदेश दिया गया। और जैसे ही डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन की खबर आई और अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से ये अंतिम विदाई दी जा रही है, डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करती हुई इस वक्त आपको देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस वक्त नजर आ रही हैं, नमन करते हुए, अंतिम दर्शन करते हुए। और ये अंतिम विदाई का वो मौका है, भावभीनी श्रद्धांजलि इस वक्त हर कोई मौजूद वहां पर रहते हुए मनमोहन सिंह को देता हुआ नजर आ रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, जिनका अब से थोड़ी ही देर बाद अंतिम संस्कार होगा, अंत्येष्टि कार्यक्रम और जो प्रक्रिया राजकीय सम्मान की होती है उसकी शुरुआत हो चुकी थी। तस्वीरें लगातार आपने देखी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह, राजनाथ सिंह, उपराष्ट्रपति, साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मनमोहन सिंह की तरफ से श्रद्धांजलि देती हुई इस वक्त नजर आई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं निगमबोध घाट से। और क्योंकि मुख्य सेना अध्यक्ष के तौर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी हैं और इसीलिए वो पूरा का पूरा प्रोटोकॉल इस वक्त आपको नजर आएगा। मधु जी, अगर इन तस्वीरों में आप कुछ जोड़ना चाहें। अच्छी बात दिख रही है कि हर पार्टी के लोग जुड़ गए हैं। तो आज की राजनीति चल रही है कि पॉलिटिकल पार्टीज की तरह नहीं, गैंग वॉरफेयर की तरह, राइवल गैंग्स की तरह बिहेव करती हैं और हर बात में एक दूसरे के खून के प्यासे बन जाते हैं। तो कम से कम ऐसे मौके पर हर पार्टी के लोग इकट्ठे हो गए और श्रद्धांजलि दे रहे हैं। कम से कम इस मौके पर कोई आपसी कड़वाहट या द्वेष नहीं दिख रहा। ये बहुत बड़ी अच्छी बात है और ये देख के सुखद ही अनुभव हो रहा है। इसमें दो बातें, एक तो भारत में ये रही है परंपरा कि कम से कम ऐसे मौके पे कोई सवाल टेढ़े मेढ़े या कंट्रोवर्शियल ना उठाए जाएं। उस दिन की डिग्निटी बनाए रखना, ये भारत ने भली भांति जाना है। और किसी के दुख में शामिल होना सुख से ज़्यादा, सुख में शामिल ना भी हो कोई बात नहीं, पर दुख में शामिल हो जाना ये अच्छी परंपरा है। दूसरा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने निजी तौर पे भी, चाहे कोई भी रेजीम हो, उसमें अपनी जगह बनाए रखी। और
अब क्योंकि सभी गणमान्य व्यक्ति जो वहां पर मौजूद हैं वो श्रद्धांजलि दे चुके हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह को, और तो अंतिम ऐसे में सफर पर निकल पड़े हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। आप देख सकते हैं कि राजकीय सम्मान के साथ अब जो अंत्येष्टि कार्यक्रम है, जो अंतिम संस्कार है, अब इसके साथ ही आगे बढ़ते हुए उस प्रक्रिया में इन तस्वीरों के माध्यम से हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन इससे पहले श्रद्धांजलि अर्पित की गई और अपने अपने तरीके से हर किसी ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद किया। वापस से एक बार मधु जी आपके पास मैं आना चाहूंगी और कुछ बातों का आप जिक्र कर रही थी, मैं चाहूंगी कि उनको हमारे दर्शकों तक आप पहुंचाएं। जैसा मैं कह रही थी कि मैंने उन्हें जब कहा कि आप कह रहे हो कि मानुषी पत्रिका के आप बहुत एडमायरर हो, पर आप लाइफ मेंबर हो ही नहीं, लाइफ सब्सक्रिप्शन नहीं है। अगले दिन सुबह पर्सनल हैंड रिटन नोट के साथ सब्सक्रिप्शन का चेक आ जाता है। ये छोटी मोटी बात नहीं है। उसके बाद मैं और भी दो चार संस्मरण है शेयर करना चाहूंगी। जी। जब वाजपेयी जी की सरकार थी तो नरसिम्हा राव के दौरान तो मनमोहन सिंह जी ने चलाया लिबरलाइजेशन एजेंडा, पर जब वाजपेयी जी उसी एजेंडे पे चल पड़े तो यूपीए बहुत क्रिटिसाइज कर रहे थे उन्हीं पॉलिसीज को जो नरसिम्हा राव के काल की कुछ आगे बढ़ रही थी। तो मैंने एक खत लिखा डॉक्टर मनमोहन सिंह और सोनिया जी को पर्सनली, और फिर जाके शायद मिली भी कि हाँ, नहीं मैं मिलने गई। तो मैंने कहा कि आप क्या कर रहे हैं सोनिया जी से, मैं खत लेके मिलने गई कि आपका जो एजेंडा चल रहा था नरसिम्हा राव जी के दौरान, आपकी पार्टी ने उससे बहुत श्रेय कमाया, तो आपको इसके विरोध में जाने के बजाय वाजपेयी जी को याद दिलाना चाहिए कि अब बॉटम अप एजेंडा ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स चाहिए। जो गरीब है वो लाइसेंस कोटा राज से कैसे प्रभावित होता है, उसकी कितनी बदहाली होती है, उससे कितनी घूस ली जाती है, चाहे वो स्ट्रीट वेंडर है, रिक्शा पुलर है, ऑटो ड्राइवर है, टेम्पो ड्राइवर है, ये जो छोटी रोजगारें हैं इन पे और भूमि पे जो सरकार का पूरा आधिपत्य है, उसकी वजह से सारे इलीगल कॉलोनीज बसती हैं। तो ये आपको एजेंडा उठाना चाहिए। तो उस वक्त उन्होंने बहुत ध्यान से बात सुनी, सोनिया जी ने भी, और मनमोहन सिंह जी तो सुनते ही थे खैर। और उसके बाद जब इनकी सरकार बनी तो सब जो बहुत सी कमीशंस बनाई गई थी, उनमें एक माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए भी कमीशन बनाई गई, मुझे भी उसमें इंक्लूड किया गया। पर जैसा मैंने कल भी कहा था कि जो उनके चेयरमैन रखे वो बिल्कुल नकारा व्यक्ति थे, तो बहुत कुछ निकल नहीं पाया। पर देखिए, उसको ध्यान में रखना, एक मेरी चिट्ठी और जाके बोलने के लिए जो मैं गई विशेषकर उनसे, ध्यान में रखना 1-2 साल बाद तक या 3 साल बाद तक ये छोटी बात नहीं होती। एक और मुझे याद आती है बात, जब 2002 में कांग्रेस अच्छी परफॉर्मेंस थी कश्मीर में उसकी, JNK इलेक्शन में, स्टेट इलेक्शन में, पर अपने आप इस हालत में नहीं थे कि बिना अलायंस के ना बना सकें सरकार। तो उस वक्त PDP एक तरफ और नेशनल कॉन्फ्रेंस दूसरी तरफ थी, और ये पशुपेश चल रहा था। तो उस वक्त भी मुझे याद है, पता चला कि मनमोहन सिंह जी गए थे सोनिया जी के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में PDP से बात करने, उनकी वार्तालाप टूट गई, फिर वो वापस आ गए। तो उस रात मुझे याद है करीब 9 बजे होंगे जब मैंने इनकी पत्नी गुरशरण कौर जी को फ़ोन करके कहा कि हम उनसे मिलना चाहते हैं, कश्मीर के बारे में बहुत ज़रूरी बात करनी है, ये जो अलायंस बन रही है इसके बारे में मुझे और हमारे कुछ मित्र भी आना चाहते हैं साथ में, तो प्लीज़ मुझे टाइम दीजिए, मैं आ सकती हूँ। तो गुरशरण जी ने कहा, देखो, मानुषी के माध्यम से, हमारी पत्रिका के माध्यम से गुरशरण जी से भी थोड़ा रिश्ता था, और फिर उन्होंने कहा कि अभी तो वो आए नहीं हैं डॉक्टर साहब, सोनिया जी के पास हैं, जब आएंगे फिर वो इंजेक्शन अपना डायबिटीज़ का जो इंसुलिन लेंगे, फिर खाना खाएंगे, फिर आप आ जाओ। तो हम पहुँचे
और लंबी बात, मतलब इस तरह की इनफॉर्मेलिटी रखना, और मेरे एक फ़ोन कॉल पे रात को मुझे टाइम देना, फिर करीब 40-45 मिनट उन्होंने मेरी बात सुनी। मैं 2-3 और लोगों के साथ गई थी, और फिर उन्होंने कहा कि अब आप जो बाकी की बात है सोनिया जी से करिए। तो मैंने फटाफट क्या आके मधु जी पिछले कुछ वक्त में जब जब बीमार बहुत एक लंबे समय से, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह बीमार चल रहे थे, ऐसे में उससे पहले कि कोई उनके साथ कोई बातचीत जो आपको रिकॉल होती हो, या आपने उनसे बात करने की उस दौरान कोशिश की हो, या कोई कम्युनिकेशन उनके साथ, उनकी फैमिली के साथ आपका रहा हो? ये उनकी बीमारी के दौरान नहीं हो पाया, और इसकी वजह ना जो मैं सारे राजनीतिक पार्टियों से, दलों से थोड़ी अपने को काट के रखा, जी। क्योंकि ये जो भाजपा वर्सेस कांग्रेस वर्सेस, ये इतनी कड़वाहट की राजनीति बन गई, और क्योंकि मैं किसी भी एक पार्टी के क्या बोलते हैं ना, गुलाम के रूप में या उसकी भोंपू के रूप में काम कर ही नहीं सकती, तो इसलिए मुझे लगा कि इस वक्त सबसे ही दूरी बना के रखो। लेकिन आपने तो कभी अच्छा। उनके कार्यकाल के दौरान इस तरीके को महसूस किया, इस बात को? अच्छा, मैं मधु जी ज़रा लौट रही हूँ मैं आपके पास, क्योंकि देखिए श्रद्धांजलि अर्पित की जा चुकी है, और जो पहली तस्वीर इस वक्त आपको नज़र आ रही है, वहाँ पर पहले तिरंगे से लिपटाया गया डॉक्टर मनमोहन सिंह को, और साथ ही क्योंकि राजकीय सम्मान की जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है अंतिम संस्कार की, उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। और ऐसे में उधर आपको पास में ही नज़दीक में राहुल गांधी बिल्कुल ऑन स्टैंड बाय राहुल गांधी आपको नज़र आ रहे हैं। बहुत नज़दीक में इस वक्त वो लगातार वहाँ पर खड़े हुए हैं, और साथ ही जो शव वाहन था उसमें भी राहुल गांधी साथ में ही थे, परिवार के साथ मौजूद रहे। और जाहिर है कि एक मुश्किल क्षण है एक परिवार के लिए, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह अब से थोड़ी ही देर बाद पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। ये तस्वीरें इस वक्त हमने आपको दिखाई जब सोनिया गांधी ने श्रद्धांजलि अर्पित की, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उनकी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वो तस्वीरें प्रधानमंत्री जब पहुंचे, वो भी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद अब बस सबसे थोड़ी ही देर बाद, क्योंकि पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे, जो अंत्येष्टि कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएगा, और ऐसे में अंतिम संस्कार किया जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह का। तो ये बहुत अंतिम क्षण है अब, जब हर कोई एक अंतिम दर्शन कर लेना चाहता है डॉक्टर मनमोहन सिंह के, उनको अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता है, अपनी तरह से याद हमेशा डॉक्टर मनमोहन सिंह को रखा जाएगा। और ख़ुद मधु जी हमारे साथ हैं, और उनका एक अनुभव रहा है डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ, कई मौक़ों पर उनकी बातचीत हुई, उनके अपने जो इंटरेक्शंस रहे उसका भी वो जिक्र कर रही हैं। और जाहिर है ऐसे में जब एक इतने मजबूत व्यक्तित्व को जानने का मौका मिलता है, तो अपने आप में भी ये एक क्षण बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, और दर्शकों को भी ये पता चल रहा है कि किस तरीके से डॉक्टर मनमोहन सिंह की तरफ से लिए गए फैसले, जिसने देश को एक मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा किया। लेकिन मधु जी, ये भी सवाल मैंने आपसे पूछा कि कभी उस समय आपको ऐसा महसूस हुआ कि डिस्पाइट ऑफ द पॉलिटिकल प्रेशर, डॉक्टर मनमोहन सिंह को ये पता था कि मुझे देश के लिए क्या करना है, और उन तमाम प्रेशर्स के बीच में वो फैसले लेना जो देश को मजबूती देंगे, जो आने वाले वक्त में मजबूत देश की नींव को रखेंगे? इसमें मुझे लगता है थोड़ा मतभेद हो सकता है। जैसा मैंने कहा कि मनमोहन सिंह हमेशा बहुत बढ़िया उन्होंने परफॉर्मेंस दिया एज नंबर टू, राइट, नॉट एज नंबर वन। नंबर वन माने प्रधानमंत्री भी जब थे, तो जिस विश्वास के साथ सोनिया जी ने उनके ऊपर ये जिम्मेदारी सौंपी, सारी पार्टी के दिग्गज नेताओं को दरकिनार करके, वो कोई छोटा मोटा फैसला नहीं था। तो वो जो उन पे विश्वास दिखाया सोनिया जी ने, तो फिर सोनिया जी की हर बात सर आंखों पर, उन्होंने उनका एजेंडा अपना पुराना इतिहास भूल के, लिबरलाइजेशन भूल के वो नया चलाया। ये बहुत विशिष्टता थी कि जिसने भी उनके ऊपर विश्वास करके उनको कोई पावर पोजीशन दी, फिर उन्होंने अपना एजेंडा नहीं चलाया। इसमें मैं नहीं कहूँगी हर बात देश हित में होती थी, क्योंकि जिस किस्म के वो एनजीओ एजेंडा आ गए यूपीए में, जिस तरह के बड़े बड़े स्कैम्स हुए, स्वयं मनमोहन सिंह वो स्कैम्स नहीं होने देते। लेकिन
क्योंकि वो उनकी उस वक़्त एज पीएम मजबूरी थी। जिस तरह के सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स, बड़े ही करप्शन फ्रेंडली सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स, राइट टू एजुकेशन भी सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, पर जो उसका इम्प्लीमेंटेशन इतना जालिम हुआ जिसका कोई अंदाज़ा, उसका भी विश्लेषण होना चाहिए। पर उनका वो ये एनजीओ ने घेर लिया था ना, सोनिया गांधी जी की सरकार को तो फॉरेन फंडेड एनजीओ ने घेर के पूरी तरह अपना एजेंडा चलाया। उसमें कुछ अच्छी बातें भी, जैसे आरटीआई एक्ट, वो अच्छा हुआ, पर बहुत सी खराब बातें भी हुई जिसकी वजह से मनमोहन सिंह जी की जो निजी छवि भी धुंधली हुई। बहुत बड़े बड़े स्कैम्स हुए जिनको वो रोक नहीं पाए। नरेगा को किस तरीके से आप मधु जी देखती है, नरेगा जिसको लेकर आए, और जाहिर है कि एक आर्थिक मजबूती एक बड़े वर्ग को नरेगा ने देने का काम भी किया उस दौरान। नहीं, बिल्कुल गलत है, क्योंकि खेती को तबाह कर दिया। देखिए, खेती के लिए लेबर मिलना, ये नहीं कि बड़े बड़े कोई जमींदार सिर्फ लेबर चाहते हैं। जो 2 एकड़ का किसान है, 3 एकड़ वाला किसान है, उसको भी बुआई और कटाई के समय लेबर चाहिए। खेती चल ही नहीं सकती, विशेषकर तब जबकि आजकल किसान परिवार में भी 1-2 बच्चे बड़ी मुश्किल से होते हैं। पहले तो 5-6 बच्चे होते थे, तो फिर भी छोटा किसान अपने परिवार के आधार पे ही खेती कर लेता था। अब लेबर ही नहीं मिल रही, क्योंकि बिना कुछ काम किए आप पैसा कमा रहे हैं। और इतनी धांधली हुई, क्योंकि मैं खुद भी उसका अध्ययन जो किया, उसकी रिपोर्ट्स एनजीओ ने बड़ी छापी, उन्होंने भी करप्शन दिखाई, पर यूजलेस काम हुए। यहाँ से मिट्टी उठाओ वहां डालो, वहां से उठाओ इधर डालो, या सिर्फ साइन कर दो। बहुत जगह तो यही होता था, केवल साइन कर दो कि मैंने लेबर की है, और आधा पैसा तुम्हारा, आधा नरेगा चलाने वालों का। तो बहुत धांधलीबाज था। इट वाज अ ब्लैक होल ऑफ करप्शन, इनकॉम्पिटेंस, कोई भला काम नहीं हुआ उसके माध्यम से। अगर हम यही कहते ना, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स ही बन गए ताकि कभी पानी की किल्लत ना हो गांव में, किसान को बड़े बड़े तालाब जैसे पुराने राजा महाराजा बनवाया करते थे कि कभी सूखा और अकाल भी पड़ जाए, मतलब बारिश ना भी आए 1-2 साल, फिर भी वो बड़े बड़े तालाब सरोवर जिंदा रहते थे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो कोई एंड्योरिंग स्ट्रक्चर्स नहीं बने, कोई एंड्योरिंग कंट्रीब्यूशन नहीं हुई, और धांधली तो इतनी अंधेर गर्दी वाली थी। बिल्कुल जाहिर है वो भ्रष्टाचार जो आप कह रही हैं, एक ब्लैक होल नहीं, के नहीं, और इनकॉम्पिटेंस, क्या काम क्या करवाया? आज बता दीजिए मुझे उस नरेगा का कोई काम। लेकिन सीखते सीखते बहुत चीज़ों को सीखा भी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मैम, क्योंकि अब आप अगर उस बात का जिक्र कर पाएं कि जो पहला बजट का ड्राफ्ट मनमोहन सिंह ने बनाया, उसको नरसिम्हा राव की तरफ से खारिज कर दिया गया था। जब वो उनके पास उसको लेकर पहुंचे तो उनको खारिज कर दिया, और ये कहा कि अगर मुझे यही चाहिए होता तो मैं आपको क्यों चुनता। जाहिर है कि जी मैम, और क्योंकि जी आपने यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। देखिए, अब क्योंकि तब तक वो सोशलिस्ट पॉलिसीज के लिए जाने जाते थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, पूरी तरह से सोशलिस्ट पॉलिसीज के लिए, और डी स्कूल में भी बहुत अल्ट्रा लेफ्ट इकोनॉमिस्ट का अड्डा है, और जो भी उनकी ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज की ट्रेनिंग थी वो लेफ्टिस्ट इकोनॉमिस्ट के रूप में उन्होंने अपनी पहचान बनाई, चाहे यूएन एजेंसीज में गए। अब नरसिम्हा राव ने जब उनको ये काम सौंपा तो उनको टाइम लगा और सीखा, पर नरसिम्हा राव को मालूम था उन्हें क्या चाहिए। He did not want a continuation of socialist policies. तो ये उनकी दूरदर्शिता थी, और फिर उन्होंने एक ऐसा व्यक्ति चुना डॉक्टर मनमोहन सिंह के रूप में, जिसको आता था कि उसके बॉस की क्या जरूरत है, जिसने उस पर विश्वास किया है उसको क्या डिलीवर और करना। मुझे याद आता है डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस बात का जिक्र भी एक बार किया था कि उनको पॉलिटिक्स में आना है, इस बात का ख्याल भी नहीं था, और नरसिम्हा राव चाहते थे कि वो पॉलिटिक्स में आए, और तब उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया जब उन्होंने मंत्री पद के लिए कहा। उन्होंने कहा कि आर यू सीरियस, ये भी उनकी तरफ से कहा गया था। मैं मधु जी ज़रा आ रही हूँ आपके पास, क्योंकि बीच बीच में तस्वीरें इस वक्त दिखाना महत्वपूर्ण हो जाता है। निगम बोध घाट से ये तस्वीरें इस वक्त जहां पर तैयारी पूरी कर ली गई है, और अब से थोड़ी ही देर बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का।
और क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह और उनके जीवन से जुड़ी बड़ी दिलचस्प बातचीत इस वक्त हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे में उनको जानने का भी मौका मिल रहा है। बहुत सारे उनके जीवन के ऐसे पहलू रहे, लेकिन क्योंकि ये अंतिम समय है, अंतिम विदाई है, अंतिम दर्शन हर कोई कर चुका है और अब से थोड़ी ही देर बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह का पूरे राजकीय सम्मान के साथ जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत की गई है और अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और किसी भी वक्त जो तस्वीरें आपके सामने हैं पंचतत्व में विलीन होते हुए नजर आएंगे आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनका पार्थिव शरीर, और इसीलिए हर कोई अंतिम दर्शन के लिए वहां पर पहुंचा है। जिन बातों का मैं जिक्र कर रही थी इन तस्वीरों को दिखाते हुए उन बातों का मैं जिक्र करना चाहूँगी क्योंकि पहले बजट का जब मैंने जिक्र किया तो पहले बजट की जो लाइन जिसमें मनमोहन सिंह ने, जो विक्टर ह्यूगो थे, उनकी एक लाइन का जिक्र किया था कि दुनिया की कोई ताकत उस विचार को नहीं रोक सकती जिसका समय आ चुका है। और यही दूरदर्शी सोच जहां पर देश को मजबूती देने की शुरुआत मनमोहन सिंह ने की थी। इसके साथ ही आप याद करिए न्यूक्लियर डील, जबकि अच्छा इसी बीच में क्योंकि शोक संदेश जो मनमोहन सिंह के लिए आए और सिर्फ देश से नहीं बल्कि विदेश से भी आए, उनका भी जिक्र करना होता है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भी डॉक्टर सिंह को याद करते उन्होंने लिखा कि सैन्य परमाणु समझौते में उनका नेतृत्व अहम रहा, उनकी लीडरशिप का उन्होंने उस न्यूक्लियर डील के बारे में जिक्र किया और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो दोनों देशों को करीब लेकर आए, यानी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की भूमिका भारत और अमेरिका के मजबूत रिश्तों की कैसे नींव के तौर पर सामने आई थी, उसका जिक्र एंटनी ब्लिंकन की तरफ से अपने शोक संदेश में किया गया था। फिर चीनी विदेश मंत्रालय ने भी याद किया डॉक्टर मनमोहन सिंह को शोक संदेश देते हुए कि कैसे सीमा विवाद सुलझाने के लिए जो समझौते उनकी याद दिलाई गई और साथ ही कहा कि मनमोहन सिंह ने द्विपक्षीय रिश्ते मजबूत करने में एक बहुत ही पॉजिटिव रोल प्ले किया, एक सकारात्मक योगदान उनकी तरफ से दिया गया। इसका भी जिक्र चीनी विदेश मंत्रालय की तरफ से किया गया। फिर पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने भी अपनी तरफ से शोक संदेश साझा किया, डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद किया कि कैसे क्षेत्रीय शांति को बढ़ावा देने के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह की प्रतिबद्धता रही है और उन्होंने उसको बेहतर करने के लिए पाकिस्तान के साथ संबंध बेहतर बनाने में किस तरीके से उनका खास योगदान रहा, इसका जिक्र इशाक डार की तरफ से किया गया जो पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री हैं। तो न सिर्फ देश बल्कि विदेश से भी जो शोक संदेश डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद करते हुए आए और साथ ही उनको अपने अपने तरीके से याद किया गया। लेकिन मनमोहन सिंह को नमन करते हुए तमाम तस्वीरें इस वक्त आपने देखी किस तरीके से डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद किया गया, साथ ही उन्हें अंतिम विदाई दी गई और अब अंतिम संस्कार किसी भी समय कुछ देर में अंतिम संस्कार डॉक्टर मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर का किया जाना है और उसके बाद पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह। और आज इसकी तैयारियां लगातार की जा रही थी राजकीय सम्मान के साथ और साथ ही जो मेमोरियल ट्रक होता है, जो शव वाहन जिसमें लेकर आए डॉक्टर मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर को, वहाँ आपने देखा कि किस तरीके से लोगों का हुजूम उमड़ता हुआ नजर आया। और जिन जिन ऐतिहासिक कामों का हम जिक्र डॉक्टर मनमोहन सिंह के कर रहे हैं उसमें वैश्वीकरण और उदारीकरण एक बहुत इम्पॉर्टेंट 1991 में जो फैसला लिया गया और उसको लेकर उनकी एक भूमिका रही डॉक्टर मनमोहन सिंह की। फिर सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन, साल 2005 की ये बड़ी क्रांति रही, राइट टू इन्फॉर्मेशन RTI, जिसका इस्तेमाल आज भी कई मौक़ों पर किया जाता है। वो बहुत ज़्यादा एक क्रांतिकारी कदम, एक क्रांतिकारी काम जो कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की तरफ से किया गया। फिर साल 2005 में ही रोज़गार गारंटी योजना, साल 2006 में अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील जिसका जिक्र अभी मैं कर रही थी, और साथ ही फिर साल 2010 में शिक्षा का अधिकार। ये एक बहुत ऐसे गेम चेंजिंग डिसीजंस रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह के जिसने देश को एक मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा किया। हालांकि कुछ ऐसे विवादों का समय भी रहा जब डॉक्टर मनमोहन सिंह को सेंटर ऑफ पॉलिटिक्स लाया गया और साथ ही वो एक सेंटर ऑफ पॉलिटिक्स में रहते हुए उन पर कई आरोप भी लगाए गए। लेकिन साथ ही मनमोहन सिंह और उनसे जुड़े हुए जब किस्से सामने आते हैं तो पता चलता है कि कैसे वो हर दिन जब PM हाउस में थे तो हर दिन मारुति 800 को देखा करते थे और एक आम आदमी की तरह वो कहते थे। उन्हें
मारुति 800 ज़्यादा पसंद थी। उनकी बहुत ही दिल के करीब वाली वो एक गाड़ी थी और उसको उस तरीके से वो देखा करते थे। फिर साथ ही उर्दू और साथ ही गुरुमुखी में स्पीच की स्क्रिप्ट वो लिखा करते थे, क्योंकि शुरुआती पढ़ाई उनकी उर्दू में रही थी और फिर उसके बाद जब वो प्रधानमंत्री बने तब भी इसकी जो स्पीच रहती थी उनकी, उसकी स्क्रिप्ट उर्दू में ही वो लिखते थे। फिर गुरुमुखी में भी कई बार वो लिखा गया, उनकी स्क्रिप्ट को लिखा गया। फिर कैम्ब्रिज से क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा लगाव था, इसीलिए अक्सर उनको नीली पगड़ी पहने हुए हर किसी ने देखा है। वहाँ पर उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया और साथ ही जो नीला रंग है वो आल्मा मैटर कैम्ब्रिज का क्योंकि प्रतीक है, इसलिए उनका बड़ा लगाव था। और कैम्ब्रिज में जो उनके दिन रहे उसको कई मौक़ों पर उन्होंने याद किया और इसीलिए वो नीली पगड़ी पहनना पसंद करते थे। इसके साथ ही कई बार विवादों की स्थिति, जब कॉन्वर्सेशन होती थी मंत्रियों के साथ, कोई ऐसी बात जिस पर सहमति नहीं हो पाती थी, असहमति बनती थी, तो वो कहते थे कि मैं पढ़ाने के लिए चला जाऊंगा। ऐसे भी कई किस्से रहे हैं और बहुत ही दो टूक शब्दों में वो कई बार अपनी बातों को बहुत ज़्यादा साफ रखते थे। इकोनॉमिक्स के कैसे विद्वान वो रहे हैं और साथ ही आरबीआई के प्रमुख पद पर रहते हुए उन्होंने कई ऐसे इम्पोर्टेंट फैसले भी लिए हैं। फिर एक समय ऐसा भी आया कि जब बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाने लगा डॉक्टर मनमोहन सिंह को, आप याद करिए बजट के समय पर, तो उस वक्त उन्होंने ये भी सोचा कि मैं इस्तीफ़ा दे दूं। तो ऐसे बहुत सारे उनके करीबी लोग रहे जिन्होंने उनके साथ जुड़े हुए इन किस्सों का जिक्र किया, डॉक्टर मनमोहन सिंह को अपने अपने तरीके से याद किया। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब श्रद्धांजलि अर्पित की गई डॉक्टर मनमोहन सिंह को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुष्प सुमन अर्पित करते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी, अंतिम दर्शन उनके किए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ ही लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी।
तो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। सिख रीति रिवाज के मुताबिक अभी इस वक्त अरदास पढ़ी जा रही थी और अब से थोड़ी देर बाद अब अंतिम संस्कार और उसकी वो तस्वीरें, अंतिम विदाई। और उस दौरान तमाम गणमान्य लोग भी निगम बोध घाट पर ही मौजूद हैं, जहां पर इससे पहले श्रद्धांजलि दी गई, जिसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी वहीं पर मौजूद हैं। उनकी तरफ से भी डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। फिर यहाँ पर पूरा परिवार उनका साथ में, अरदास पढ़ी गई और इसके साथ ही अब अंतिम क्षण लगभग करीब है, जब हमेशा के लिए मनमोहन सिंह को कह दिया जाएगा अलविदा। आपको याद होगा जब एक बार संसद का सत्र चल रहा था और एक ऐसा विवाद जिसको लेकर कई सवाल जब पूछे गए और डॉक्टर मनमोहन सिंह पर खामोश रहने का आरोप लगा, तो उन्होंने एक शेर पढ़ते हुए ये कहा कि हज़ारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रखी। और आज ठीक उसी तरीके से हमेशा के लिए खामोश होते हुए अपने अंतिम सफ़र की तरफ बढ़ते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह इस वक्त आपको नज़र आ रहे हैं। और इस दौरान उनके लिए गए तमाम फैसलों का जिक्र किया, किस तरीके से उदारीकरण को लेकर उनके लिए गए फैसले। और अब वो अंतिम क्षण, वो अंतिम लम्हा, जब हमेशा के लिए अलविदा कह दिया जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह को। बेहद करीब उनके परिवारजन इस वक्त वहां पर मौजूद हैं और जाहिर है कि ये एक ऐसा लम्हा है जो किसी भी परिवार के लिए बहुत मुश्किल होता है। और डॉक्टर मनमोहन सिंह बहुत करीब अपने पूरे परिवार के हमेशा से रहे और एक बहुत ही पारिवारिक व्यक्तित्व भी उनका रहा। और ऐसे में भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए अंतिम सफ़र की तरफ चलने के लिए, बढ़ने के लिए तैयार डॉक्टर मनमोहन सिंह इस वक्त निगम बोध घाट से तस्वीरें, जहां पर सभी लोगों की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित की गई डॉक्टर मनमोहन सिंह को। और अब होगा उनका अंतिम संस्कार। साल 2014 में बतौर पीएम उनकी तरफ से एक आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस रही और फिर वो एक्टिव पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा उसके बाद नज़र नहीं आए। लेकिन एक लंबा समय रहा जब वो बीमार रहे और बीमारी के बाद उनके निधन की खबर आई और जाहिर है कि शोक संदेश हर किसी की तरफ से उस दौरान याद आए। और मनमोहन सिंह ने
मनमोहन सिंह द्वारा लिए गए फैसले अपने कार्यकाल में दौरान हर जगह चर्चा में भी शामिल रहे कि कैसे मनमोहन सिंह की तरफ से लिए गए बड़े बड़े फैसलों ने देश को एक मजबूत स्थिति में भी पहुंचाया। 17 मई को प्रधानमंत्री के तौर पर उनका 2014 में आखिरी संबोधन भी रहा था, जब लोकसभा चुनाव में यूपीए की हार हुई थी। और उसके बाद आखिरी बार उन्होंने देश को संबोधित करते हुए ये कहा था कि मुझे जो कुछ मिला है इसी देश से ही मिला है। ये उनके आखिरी संबोधन के शब्द थे। साथ ही उन्होंने 10 साल पहले जब उन्होंने ये जिम्मेदारी संभाली उसका भी जिक्र किया और कहा कि मैंने अपनी पूरी मेहनत से काम करने और सच्चाई के रास्ते पर चलने का निश्चय किया था, और आज जब पद छोड़ने का वक्त है तो मुझे एहसास है कि ईश्वर के अंतिम निर्णय से पहले सभी चुने गए प्रतिनिधि और सरकारों के काम पर जनता की अदालत भी फैसला करती है। और कई बार उन्होंने अपने जीवन को एक खुली किताब कहते हुए जनता के सामने रखा कि कैसे सार्वजनिक जीवन में वो एक खुली किताब की तरह है और उनके बारे में हर कोई जानता है। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने हमेशा अपनी पूरी क्षमता से अपने महान राष्ट्र की सेवा करने की कोशिश की है। साथ ही जो कुछ भी मुझे मिला है वो इसी देश से मिला है। एक ऐसा देश जिसने बंटवारे के कारण बेघर हुए एक बच्चे को इतने ऊंचे पद तक पहुंचा दिया। ये एक ऐसा कर्ज है जिसे मैं कभी अदा नहीं कर सकता। ये एक ऐसा सम्मान है जिस पर मुझे हमेशा गर्व रहेगा। ये उनका अंतिम भाषण रहा जब प्रधानमंत्री पद वो त्याग रहे थे 2014 में, जब यूपीए की सरकार चुनाव हारी। और उस दौरान उनका ये अंतिम संबोधन और उस दौरान के उनके ये शब्द रहे जो उनकी तरफ से उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल किए गए थे। अब क्योंकि उनकी अंतिम विदाई का वक्त है और ऐसे में वहाँ पर मौजूद तमाम गणमान्य व्यक्ति एक तरफ जहाँ पर उन्हें श्रद्धांजलि दे चुके हैं, तो वहीं परिवार इस अंतिम क्षण में उनके बेहद करीब रहना चाहता है, क्योंकि इसके बाद अब अपने सफ़र पर अकेले डॉक्टर मनमोहन सिंह निकल पड़ेंगे। तस्वीरें उस दौरान की आपके सामने हैं जब श्रद्धांजलि दी गई डॉक्टर मनमोहन सिंह को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि अर्पित की और साथ ही निगमबोध घाट की भी वो तस्वीरें जब परिवार इस वक्त अंतिम विदाई की पूरी तैयारी कर चुका है और इस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह के बेहद करीब परिवार इस वक्त आपको नजर आ रहा है। भावभीनी विदाई इस वक्त दी जा रही है और राहुल गांधी क्योंकि लगातार परिवार के साथ साथ इस मौके पर रहे हैं और ऐसे में वो भी इस वक्त आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं। परिवार के साथ लगातार राहुल गांधी मौजूद रहे और अब अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में भी परिवार के साथ बेहद करीब राहुल गांधी मौजूद हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि उनकी प्रक्रिया है वो लगभग तो मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया, परिवार इस वक्त वहां पर मौजूद निगमबोध घाट से तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। साथ ही राहुल गांधी भी परिवार के साथ साथ और अब से कुछ ही देर बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का। बहुत सारी ऐसी किताबें डॉक्टर मनमोहन सिंह की भी रही, जैसे कि एक चेंजिंग इंडिया की उनकी किताब रही है,
जिसमें किस तरीके से भारत को वो बदलने के लिए आगे बढ़े। और उसमें उन्होंने खुद को एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि लोग मुझे कहते हैं लेकिन मैं एक्सीडेंटल फाइनेंस मिनिस्टर था। कुछ लोग मुझे साइलेंट प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मैं वो पीएम नहीं था जो कि प्रेस से बात करने से डरता था। ऐसी बहुत सारी बातें। और साथ ही नरसिम्हा राव जिस तरीके से उनको लेकर आए पॉलिटिक्स में, वित्त मंत्री बनने के लिए उनको ऑफर दिया, और जब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा यू सीरियस, तो इस बात का अंदाज़ा उन्हें भी खुद नहीं था कि वो सरकार में एक महत्वपूर्ण पद पर रहेंगे। ये प्रक्रिया इस वक्त जिसे शुरू कर दिया गया है और पूरे विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह का। राजकीय सम्मान के साथ इस अंतिम विदाई की तैयारी की गई है और एक एक करते हुए जो परिवार के लोग हैं, राहुल गांधी भी वहां पर पहुंचे और जो सामग्री डाली जाती है, जो प्रक्रिया होती है, उसका हिस्सा बने। और अब से थोड़ी ही देर बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह का। अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग इस वक्त मौजूद हैं, अंतिम विदाई देने के लिए। जिस तरह से इनका योगदान रहा, और इस दौरान डॉक्टर मनमोहन सिंह के योगदान की चर्चा लगातार की गई, उनके द्वारा किए गए कार्यों की चर्चा लगातार की गई। और ऐसे जो उनके करीब लोग रहे, उन्होंने ऐसे बहुत सारे किस्सों का जिक्र किया जिसने एक बार फिर से मनमोहन सिंह के इस जीवन की किताब को हर किसी के सामने खोल कर रख दिया है। लेकिन आज वो क्षण, वो लम्हा जब अंतिम सफ़र के लिए अब से थोड़ी ही देर बाद निकल पड़ेंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उससे पहले उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। निगम बोध घाट की ये तस्वीरें हैं इस वक्त आपके सामने, जहां पर परिवार नजर आएगा आपको। बीजेपी की सारी टॉप लीडरशिप वहां पर मौजूद है, कांग्रेस के सभी नेता इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस वक्त वहां पर हैं और उनकी तरफ से भी श्रद्धांजलि अर्पित की गई डॉक्टर मनमोहन सिंह को। तोपगाड़ी पर पार्थिव शरीर लाया गया, तीनों सेनाओं ने सलामी दी। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, हर कोई शुरुआत से ही आपको तस्वीरों में इस वक्त नजर आ रहा है। और जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है वो आपको तस्वीरों में जारी है, ये भी नजर आ रही है। सेना की तोपगाड़ी पर जो व्हीकल होता है उससे निगम बोध घाट पार्थिव शरीर लाया गया डॉक्टर मनमोहन सिंह का, जहां पर तीनों सेनाओं ने उन्हें सलामी दी। और उसके बाद जो राजकीय सम्मान के बाद अब अंतिम संस्कार की रस्में हैं वो इस वक्त चल रही हैं। कन्हैया बेलारी जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। कन्हैया जी, अब अभी तक क्योंकि बहुत सी बातों का जिक्र हो चुका है, लेकिन अगर आप कुछ और उसमें जोड़ना चाहें तो फील फ्री सर, क्योंकि बस अब ये तस्वीरें हैं और इसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह अकेले निकल पड़ेंगे अपने उस अंतिम सफर की तरफ। देखिए, मैं कहना चाहूँगा जो आज के पॉलिटिशियन हैं उनको मनमोहन सिंह से एक सीख लेनी चाहिए कि मतभेद को मनभेद में नहीं बदलना चाहिए। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहते हुए कई ऐसे कार्य किए नहीं कराए गए उनसे। जैसे आपको याद होगा कोल ब्लॉक का आवंटन हो या 2G स्पेक्ट्रम का हो आवंटन, ही वॉज नॉट एग्री। वो इसके बाद आपको याद होगा कि कैबिनेट का जो अध्यादेश था उसको राहुल गांधी ने सार्वजनिक रूप से फाड़ दिया। फिर भी उन्होंने कहीं मतलब सार्वजनिक तौर पर उसका मतलब प्रकटीकरण नहीं किया, बताया नहीं। ये मानते थे कि मतभेद होते हैं, उसको मनभेद में नहीं परिवर्तित। मुझे लगता है कि ये आज के पॉलिटिशियन को सीख लेनी चाहिए, इसकी जरूरत है। निश्चित तौर पर, लेकिन बार बार वो जो सीख जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा वो प्रैक्टिकल आज की तारीख में नज़र आती नहीं है बेलारी साहब, क्योंकि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी पे वो पॉलिटिक्स है, वो राजनीति है। बहरहाल ये समय नहीं है शायद उसके बारे में बात करने का, लेकिन मनमोहन सिंह और उनके कार्यकाल के दौरान उन्होंने भी ऐसी बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया, लेकिन फिर भी
उस दबाव के बीच रहते हुए भी कुछ फैसले उन्होंने देश के हित में एक प्रधानमंत्री के तौर पर भी लिए, मुझे लगता है उनका भी जिक्र होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आज का जो अभी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये भी आप देखते हो कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जहां मतलब आरएसएस से सहमति नहीं है, बहुत सारे बड़े बड़े, लेकिन उसका ये भी सार्वजनिक तौर पर प्रकटीकरण नहीं करते हैं। ये एक अच्छी बात है, ऐसा ही होना भी चाहिए। ये हम मतलब है हमारा हम सहमत नहीं हैं, हम असहमत हैं, लेकिन उस असहमति को हम सार्वजनिक तौर पर के उसका इजहार करें, ये होना चाहिए। ठीक है बिलारी साहब, मैं लौटती हूँ आपके पास एक बार फिर से इन तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाते हुए, क्योंकि अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो जारी है। और इसी के साथ निगम बोध घाट से ये लाइव तस्वीरें हैं। श्रद्धांजलि इससे पहले अर्पित की गई। हालांकि एक स्मारक का जिक्र किया जा रहा है जिसको केंद्र ने, जिसके लिए बोला है कि समय लगेगा, इसको लेकर भी कुछ राजनीति करने की कोशिश हो रही है। लेकिन फिर बीजेपी ने ऐसे में नरसिम्हा राव की भी याद दिला दी जब इस इशू को बीच में लाया गया। बहरहाल अभी महत्वपूर्ण तस्वीरें निगम बोध घाट से हैं, जहां पर अब से थोड़ी ही देर बाद अंतिम संस्कार होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह का। किस तरीके से कई आर्थिक सुधार डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान हुए और शायद इसीलिए आर्थिक सुधारों का नायक डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा गया है, और उनको अंतिम प्रणाम इससे पहले तस्वीरों में जो हमने आपको दिखाई किया गया, वहाँ पर मौजूद तमाम गणमान्य लोगों ने अंतिम प्रणाम किया, श्रद्धांजलि अर्पित की। फिर चाहे वो राहुल गांधी हों, सोनिया गांधी हों, राजनाथ सिंह हों, अमित शाह रहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा रहे मौजूद, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ये तमाम गणमान्य लोग तस्वीरों में इस वक्त आपके सामने। अब से थोड़ी देर पहले की ये तस्वीरें हैं जब इनकी तरफ से श्रद्धांजलि दी गई, और अभी मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार, उसकी शुरुआत हो चुकी है। जो प्रक्रिया है पूरी की जा रही है पूरे विधि विधान के साथ, और फिर पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह। कुछ ही देर में मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। निगम बोध घाट से ये तस्वीरें हैं। जिस वक्त अंतिम यात्रा डॉक्टर मनमोहन सिंह की चल रही थी, शव वाहन के साथ जैसे जैसे वो पूरा का पूरा हुजूम आगे बढ़ रहा था, तो अमर रहे के नारों की गूंज उस दौरान सुनाई दी। सादगी, शालीनता, सौम्यता की मिसाल डॉक्टर मनमोहन सिंह, किस तरीके से अमेरिका के साथ रिश्तों को बेहतर बनाया, उसमें एक अहम रोल उनकी तरफ से प्ले किया गया। वित्त मंत्री के तौर पर जब देश की आर्थिक स्थिति को उन्होंने संभाला, ऐसे बहुत सारे काम डॉक्टर मनमोहन सिंह की तरफ से किए गए जिन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। और इसीलिए भारत में आर्थिक सुधारों के जनक माने जाने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनके जब निधन की खबर आई तो शोक संतप्त संदेशों का सैलाब सा उमड़ आया। हर किसी ने अपनी संवेदनाएं जाहिर की। मनमोहन सिंह के निधन पर पूरे देश में शोक की लहर और एक भावभीनी श्रद्धांजलि हर किसी की तरफ से दी गई, और सरकार की तरफ से 7 दिन के राजकीय शोक को घोषित कर दिया गया। जिन्होंने भी मनमोहन सिंह को बहुत करीब से देखा, जाना, उनके लिए वो हमेशा सरल और बहुत ही निष्कपट एक व्यक्तित्व होता है, वैसी वाली शख्सियत रहे, वैसी वाली पर्सनालिटी हमेशा से रहे हैं। और 92 साल की उम्र में उन्होंने अलविदा कह दिया दुनिया को। उनके निधन की खबर आई और अब उनके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जैसे ही उनके निधन की खबर आई, उसके बाद पूरे देश ने एक महान नेता, एक शिक्षाविद, ग्लोबल इकोनॉमिस्ट को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। राहुल गांधी, जो लगातार आपको परिवार के साथ नजर आ रहे हैं, उन्होंने भी जब डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन की खबर आई तो उन्होंने भी ये कहा कि मैंने अपना मार्गदर्शक और गुरु खो दिया है। मनमोहन सिंह
भारतीय राजनीति का वो नाम थे जो हमेशा विवादों से दूर रहे। ज्यादा बोलने की आदत नहीं थी, पर जरूरत पड़ने पर अपनी बात दमदार तरीके से रखना जानते थे। ये राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए मनमोहन सिंह को याद करते हुए शोक संदेश दिया था। और देखिए, इसी के साथ बंदूकों की सलामी, जिसे 21 तोपों की सलामी कहा जाता है, वो दी गई। जो वहां पर सैन्य बल थे उनकी तरफ से गार्ड ऑफ ऑनर। और अब जो इस वक्त आपको तस्वीरें नजर आ रही हैं, वो अंतिम क्षण है। इसके साथ ही मुखाग्नि दी जाएगी और मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार होगा। मनमोहन सिंह को अंतिम सलामी इसी के साथ दी गई।